तो हाय दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का जो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल नामक चैप्टर है। इसका एक्सरसाइज जो है 12.1। तो इसको हम लोग बनाएंगे ना कि बस छोटे छोटे में लट्टू खेले होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि लट्टूया का जो गुजवा होता है यहाँ पर हिला देते थे और हिला करके इसके चारों तरफ एक लाइन खींचते थे इस तरह से। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं, एक बिंदु के चारों ओर बराबर दूरी पर हम एक गोलाकार रेखा खींचे तो इससे जो आकृति बनती है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, वृत्त। अब इसमें ये जो भाई वृत्त का जिस पर गुजवा हलाए थे, तो ये वृत्त का केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये वृत्त का केंद्र कहलाएगा। ठीक है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ये जो इस वृत्त पर चल रहे हैं, तो वृत्त के जो वृत्तकार रेखा है इसका जो लंबाई है ये वृत्त का परिधि कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? ये वृत्त का परिधि। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका वृत्त का परिधि और ये हो गया वृत्त का केंद्र। दो बातें आप लोग को समझ में आ गई। तो चलिए अब क्या करते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। ठीक है, एक और हम लोग वृत्त बना लेते हैं। यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब हम एक ऐसी रेखा खींचे, ठीक है, जो वृत्त के इस भाग को छुए और ये केंद्र को छेद करके वृत्त के दूसरे छोर को भी छुए, तो ये भाई वृत्त का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वृत्त का व्यास कहलाएगा और इसको हम लोग डी से दिखाते हैं क्योंकि व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और वृत्त बनाते हैं। इस तरह से वृत्त बना बना करके समझाना थोड़ा सा अच्छा लगता है हमको। हम वृत्त के केंद्र से, यानी कि यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो केंद्र को छुए और वृत्त के किसी एक भाग को छुए, तो ये वृत्त का त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये वृत्त का त्रिज्या कहलाएगा और इसे हम लोग आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को वृत्त का केंद्र, वृत्त का परिधि, वृत्त का व्यास और वृत्त का त्रिज्या समझ में आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि भाई जो ये वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास, ठीक है, तो वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये भाई यहाँ से ले करके ये जो वृत्त के केंद्र को छेद करके गई है, तो ये वृत्त का व्यास कहलाता है और इसका आधा भाग क्या कहलाता है? त्रिज्या। तो हम कहेंगे कि जो वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, वो क्या है? इस त्रिज्या को अगर हम लोग डबल कर दें तो व्यास बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर हम लोग त्रिज्या में 2 से गुणा कर दें तो व्यास निकल जाएगा। तो इसको अंग्रेजी में लिखा जाएगा भाई डी बराबर आर गुणे कितना? 2, यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2r। ये एक फार्मूला निकल जाता है, यानी कि क्या है कि भाई वृत्त का त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा? वृत्त का व्यास होगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा? तो जस्ट उसका आधा कर दीजिए, तो वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा? भाई व्यास 20 था तो त्रिज्या कितना हो गया? त्रिज्या हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि 2-3 फार्मूला इसमें होता है, जैसे एक तो ये हो गया, एक आपको ये फार्मूला यानी कि सूत्र याद रखना है। फिर आपको एक होता है वृत्त का परिधि। ठीक है, तो वृत्त का परिधि का फार्मूला आप लोग को याद रखना है। वृत्त का परिधि कितना होता है? वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। यहाँ पर पाई का मान क्या होता है भाई? पाई बराबर या तो आप 22/7 रखेंगे, अगर ये नहीं रखेंगे तो 3.14 यानी कि 3.14 या 14 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वृत्त का परिधि 2πr। और तीसरा का जो फार्मूला होता है ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो आप लोग को टोटल कितना फार्मूला इसमें याद रखना है? एक ये वृत्त का व्यास कितना होता है? त्रिज्या गुणे 2 या फिर डी बराबर आर गुणे 2 या फिर डी बराबर 2r। फिर वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr होता है। ठीक है,
वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 1 मिनट। अब हम क्या करते हैं कि इस एक्सरसाइज का या अभ्यास का जो 1 नंबर क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। तो इसमें कह रहा है, यहाँ पर हम ले लेते हैं कि भाई दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, भाई इसमें क्या करें कि दो गो वृत्त का त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, ये 19 सेंटीमीटर, और एक दूसरा ये 9 सेंटीमीटर पहले से दिया है। और फिर कह रहा है कि एक तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि क्या है, यानी कि तीसरका वृत्त का जो परिधि है, ठीक है, तीसरका वृत्त का जो परिधि है वह इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि भाई 3 गो आराम से वृत्त बना लेते हैं। एक वृत्त हो गया ये, इसको घसका कर यहाँ पर रख देते हैं, एकदम आराम से समझना है। दूसरा का वृत्त हो गया ये, इसको घसका करके यहाँ पर रख देते हैं। और भाई तीसरा वृत्त हो गया आपका ये, इसको घसका करके यहाँ पर रख देते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 वृत्त आ गया, एक तो ये, दूसरा का वृत्त ये, और तीसरा का ये। ठीक है, अब हम मान के चलते हैं कि इसका जो त्रिज्या है, इसका त्रिज्या कौन सी है, इसका त्रिज्या हो जाएगा R1, और ये कितना दिया है, ये दिया है आपका 19 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मिनट। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या होगा R1, और ये कितना दिया है, तो ये दिया है 19 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है ये हो जाएगा आपका R2, और ये कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। इसका त्रिज्या हो जाएगा R3, और ये हमको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि लिखते हैं यहाँ पे, जिस क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि बराबर तीसरे का परिधि, यही है ना। ठीक है, तो पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि और बराबर क्या है, तीसरे का परिधि। हमारे पास 3 वृत्त हैं, इसका परिधि प्लस इसका परिधि, ये बराबर है किसके परिधि के, तो इसके परिधि के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई R1, और प्लस दूसरे वृत्त का, तो भाई 2 पाई R2, क्योंकि हम जब दूसरा का वृत्त लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या दूसरा लेंगे, और ये बराबर है कौन से वृत्त के, तीसरे के, तो ये हो जाएगा 2 पाई R3। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई प्लस के, ये जो प्लस है, प्लस के इधर भी 2 पाई है और इधर भी 2 पाई है। तो हम क्या करते हैं कि भाई 2 पाई बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा R1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, R2, बराबर यहाँ पर 2 पाई R3 पहले से है। तो भाई ये 2 पाई और ये 2 पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा R1 R2 बराबर R3। अब R1 कितना है, R1 है आपका 19, R2 कितना है, R2 है आपका 9, और ये बराबर R3 तो हमको निकालना था ना, तो ये हो गया R3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सीधा लिख देंगे कि भाई R3 बराबर ये 19 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 28 सेंटीमीटर हो जाता है। और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा।